खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा के एक निजी विवाह भवन में विधानसभा स्तरीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस मौके पर चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने मंत्री सहित उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र देकर व तलवार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार एनडीए गठबंधन को 225 से अधिक सीट जिताने के लिए जोश भरा और फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाजार में घूम रहे दो ठग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार विकास और सुशासन ही हमारी पहचान है। पूरे बिहार में एनडीए के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। उस कार्यक्रम के तहत आज यहाँ माननीय सांसद सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय पूर्व सांसद महाबली सिंह जी, आजमी साहब हमके और लोजपा आर के बहन शोभा जी, हम लोग यहाँ आए और यहाँ जो उत्साह का वातावरण मिला। हम लोग आए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, लेकिन यह तो एक बड़े जनसभा का रूप था और यहाँ भाई उमाकांत जी के द्वारा, जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके द्वारा जो जनता की सेवा की गई थी, तो जो लोगों में उमंग है कि हम दोबारे भाई उमाकांत जी को फिर से हम विधायक बनाएं और लोगों के मन में यह भी है कि हम बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनाएं और यहाँ से उमाशंकर जी को जिताएं। यहाँ जो काम हुआ है, भारत सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चनपटिया में माननीय विधायक उमाकांत जी के परिश्रम से घर घर गांव-गांव शहर गली गली दिखाई पड़ रहा है। रोड के रूप में, बिजली के रूप में, मुफ्त अनाज के रूप में, आयुष्मान भारत से लोगों का इलाज हो रहा है, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है और जो बिहार सरकार की जो घोषणा है अभी सामाजिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अनुदान के क्षेत्र में, सब यहाँ लोगों के मन में यह विश्वास है कि हम यहाँ फिर से सरकार बनाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इससे एनडीए पर कितना फर्क पड़ेगा? और इस इतिहास उठा के देखिए, जहाँ जहाँ राहुल जी जाते हैं और तेजस्वी जी जाते हैं, वहाँ उनको नुकसान ही होता है, इसलिए कि वो जहाँ जाते हैं सफ़ेद झूठ बोलते हैं और जनता अब सच्चाई को जान रही है, समझ रही है। जो भ्रमण कर रहे हैं वोट चोरी कहकर, तो वोट की चोरी तो उन्होंने किया था। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को 14,000 से हराया और 78,000 वोट की उन्होंने चोरी करके भीमराव अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को वह सदन में नहीं जाने दिया। तो वोट की चोरी तो उस समय से हुआ। वोट की चोरी तो ये कांग्रेसियों ने उस समय भी किया कि जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक वोट मिला था जवाहरलाल जी और 1 दर्जन से ज़्यादा वोट, 12 वोट मिले थे से भी ज़्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इनके पूर्वज ही जवाहरलाल नेहरू जी ही प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने थे और लालू जी वोट को झपट कर, एक बार जरूर 1990 में हम सब साथ थे, तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के अनाचार के खिलाफ बिहार में लालू जी की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार बनी, तो उस समय से भाजपा भी थे, उस समय सब मिलकर उनको बनाए थे। लेकिन 90 के बाद वोट को लूटना, बूथ को लूटना, वोट नहीं डालने देना, फर्जीवाड़ा करना, नरसंहार करना, भ्रष्टाचार करना, चारा घोटाला करना, अलकतरा घोटाला करना, दूध घोटाला करना, वर्दी घोटाला करना और दर्जनों नरसंहार के माध्यम से इस बिहार में भय का वातावरण उन्होंने पैदा किया था। तो चारा की चोरी वो कर रहे, वोट की लूट उन्होंने की थी और चोरी का आरोप लगा रहे। आज यहाँ वैसे मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को चुनाव आयोग हटा रहा है
जो कहीं न कहीं से गलत दस्तावेज लेकर बिहार के मतदाता सूची में आ गए थे और यहाँ के नौजवानों के, युवाओं के पेट पर, नौकरी पर, रोजगार पर लात मार रहे थे, इसलिए कि वोटर लिस्ट में आ जाने के बाद युवाओं का, बिहार के युवाओं का हक की मारी कर रहे थे। वोटर लिस्ट में आ जाने के बाद उनको राइट मिल जाता था कि हम यहाँ रोजगार में और नौकरी में हम हिस्सेदार बन सके। तो वोट की चोरी का भ्रम फैलाकर तेजस्वी जी, राहुल जी, आप चाहते हैं सत्ता में आना नहीं। अब कोई भी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, निरंकुश, अत्याचारी और वैसा जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी और सरकार नहीं बिहार के लोग बनने देंगे। और जानते हैं सभी आरजेडी और कांग्रेस के चरित्र। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।